नमस्कार, जागरूकता चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आर्ट ऑफ लिविंग पे एक नया टॉपिक लेके आए हैं, मानव शरीर यानी ह्यूमन बींग्स की जो बॉडी है, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। ये जो शरीर है, ये ईश्वर की सबसे उत्तम हमें प्राप्ति है कि ईश्वर ने हमें एक शरीर दिया है इंसान का, क्योंकि बाकी सभी हम जानते हैं जितनी भी योनियाँ हैं या जितने भी जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, सभी के अंदर विवेक नहीं होता। और अगर विवेक होता है तो सिर्फ इंसान के पास होता है, इनके अलावा कोई किसी और के पास वो विवेक नहीं। बुद्धि तो सभी के पास होती है, विवेक कहते हैं समझने की शक्ति, जो इंसान के पास ही होती है और किसी के पास नहीं होती। और समझना क्या है हमें, कि हमें क्या चीज़ समझनी है, क्या चीज़ प्राप्त करनी है। हमें सबसे पहले यही समझना है कि हमारा जो जीवन ईश्वर ने हमें इंसान बनाया है, तो इसके पीछे क्या उद्देश्य रहा है ईश्वर का, कि भाई वो क्या चाहते हैं हमारे से, कि हम क्या कर पाएँ इस जीवन में आके मानव शरीर धारण करके। तो एक तो बात ये होती है कि हम अपनी सभी जिम्मेवारियों को ठीक ढंग से पूरा करें, खुश रहें, एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे के काम आए, एक दूसरे की मदद करें। एक तो शरीर से रिलेटेड बातें हैं ये, और दूसरा ये शरीर, दूसरी बात होती है कि इस शरीर के अंदर एक आत्मा होती है, जिसका विवेक से ही हम इसका पता चला सकते हैं कि आत्मा आखिर होती क्या है। जिस प्रकार से जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं सब बिजली से चलते हैं, और बिजली अगर चली जाती है तो सारे इंस्ट्रूमेंट बंद हो जाते हैं। तो शरीर भी एक इंस्ट्रूमेंट की तरह ही काम करता है। इसमें जो पावर होती है वो आत्मा होती है, जो ईश्वर का अंश है। ये आत्मा ही इस शरीर को चला रही है। अब हमें सोचना है कि ये आत्मा जो हमारे शरीर को चला रही है, इसका क्या उद्देश्य है। इसका इसे हमें जो प्राप्त हुई है, ये शरीर जो हमें प्राप्त हुआ है, इसका कोई ना कोई तो लक्ष्य होगा। ईश्वर ने किसी न किसी पर्पज़ से हमें बनाया है। सिर्फ हमारा काम पैसा कमाना ही नहीं है कि हम पैसा ही कमाते चले जाएं, या हम अच्छा जीवन जीना भी इसमें होता तो है, अच्छा जीवन जीना चाहिए। लेकिन इसके अंदर जो मकसद है इस शरीर का, वो है विवेक के द्वारा, हम ज्ञान के द्वारा ही ईश्वर को पहचान सकते हैं। यानी कि हमें जो प्राप्त करना है वो ईश्वर की प्राप्ति, यानी ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करना होता है। ईश्वर का ज्ञान प्राप्त होने के बाद में हमारे जो जीवन का, शरीर का जो लक्ष्य है जीवन में आने का, वो पूर्ण माना जाता है। क्योंकि अभी हम देखते हैं कि अगर बहुत सारी जीरो भी हों तो उन जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। अगर हम जीरो के आगे एक लगा देते हैं तो उन जीरो की सभी की वैल्यू हो जाती है। इसी प्रकार से ईश्वर अगर हमारे जीवन में आ जाता है, ईश्वर को हम प्राप्त कर लेते हैं, ईश्वर को हम जान लेते हैं, तो हमारा जीवन सफल माना जाएगा। और वो जीवन की सफलता सिर्फ और सिर्फ ज्ञान से ही होती है कि हम ईश्वर को जानें, इसको पहचानें और इस आत्मा का कल्याण करें। यानी कि ये जो शरीर हमें मिला है ह्यूमन बींग्स का, ये शरीर मिला है आत्मा के कल्याण के लिए। अब हमें मकसद तो पता चल गया कि आत्मा का कल्याण करना है हमें, सारी जिम्मेदारियों के साथ साथ। हमें ये नहीं छोड़ के रखना कि भाई हम तो ईश्वर की भक्ति बाद में कर लेंगे, आत्मा का कल्याण बाद में हो जाएगा, अभी हम अपनी जिम्मेवारियों में उलझ जाएं। तो जिम्मेवारियों में उलझना नहीं है, जिम्मेवारियों को पूरा करना है। लेकिन साथ में एक चीज़ और देखनी है हमें, कि हमें जो है ईश्वर की जो प्राप्ति करनी है वो भी साथ साथ हमारा ज़रूरी होता है। नहीं तो हमारा जो लक्ष्य ईश्वर है वो छूट जाएगा, और लक्ष्य पूर्ण नहीं होता किसी का तो जीवन फिर अधूरा ही माना गया है। तो हमारे जीवन की पूर्णता के लिए, यानी कि आत्मा के कल्याण के लिए ये शरीर हमें प्राप्त होता है। तभी ग्रंथों में लिखा है कि ये जो बारी है तुम्हारी, यानी ये इंसान का शरीर जो मिला है, ये तुम्हारे को एक बारी मिली है ईश्वर तक पहुंचने की। इसी शरीर में रह के ही इंसान ईश्वर तक पहुंच पाता है, अदरवाइज और कोई दूसरा विकल्प होता ही नहीं है। इंसान कुछ भी करके ईश्वर तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि गीता के अंदर भी लिखा हुआ है कि जो मुझे जानता है वही मुझ तक पहुंच सकता है। अगर कोई मुझे जानता ही नहीं तो पहुंचेगा कैसे। और मैंने जो शरीर दिया है इंसान का, जिसको भी इंसान का शरीर मिला है, उस सभी का वो लक्ष्य होता है कि मुझ तक पहुंच पाए। क्योंकि विवेक से ही ज्ञान की समझ होती है। विवेक का मतलब ये होता है कि मुझे ये ज्ञान समझ में आ गया, यानी ज्ञान समझने के लिए हमारे पास विवेक है, और हर प्रकार का ज्ञान हम अंतर कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, और हर प्रकार के कर्म भी हम कर सकते हैं। तो ईश्वर का जो शरीर मिला है, हर प्रकार का हम ज्ञान प्राप्त करें। ईश्वर का ज्ञान सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, उससे ही प्राप्त करें।
और हर प्रकार के ज्ञान का मतलब यही होता है कि हम कर्म भी अच्छे ही कर पाएंगे, क्योंकि ज्ञान से ही कर्म अच्छे हो सकते हैं, बिना ज्ञान के कर्म अच्छे नहीं होते। तो हमें आज बस इतना ही कि हम अपने इस शरीर के जो मकसद है मिलने का, उसको हम पहचानें कि ये शरीर जो है हमें ईश्वर तक पहुंचा सकता है, ईश्वर की प्राप्ति करा सकता है। उसके बाद हमारा जीवन पूर्ण माना जाएगा। यानी हमारा जो मानव शरीर का जो लक्ष्य है वो हमें पता होना चाहिए कि ये मानव शरीर का लक्ष्य है, ईश्वर तक पहुंचना होता है। और जो ईश्वर तक पहुंच जाते हैं उनका जीवन धन्य हो जाता है, कंप्लीट माना जाता है। उनको फिर किसी भी शरीर के अंदर आने की आवश्यकता नहीं होती और वो सदैव के लिए ही उस आनंद को प्राप्त कर लेते हैं जिसकी हम अक्सर चर्चा करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप इस शरीर की इम्पोर्टेंस जानिए। इस पर इम्पोर्टेंस यही होती है कि इस शरीर के माध्यम से ही हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। शरीर के माध्यम से हम यहाँ ये पता होता है कि हमें क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। और आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।